मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे, देखिए डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन एच का क्वेश्चन पेपर क्लास 12 का है, जो कि मिड टर्म का एग्जामिनेशन 2024-25 का है। देखिए इसमें मार्क्स आपका 80 नंबर का है, टाइम 3 आवर्स का दिया गया था। तो आप लोग जानेंगे क्वेश्चन किस टाइप्स का आपसे पूछा जाता है, और लगभग इसी टाइप का फाइनल एग्जाम में भी दिखेगा क्वेश्चन। तो देखिए आपके पास लिखा गया है, सरल निर्देश को आप अच्छे से पढ़ें। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए, जो कि 1 से लेके 20 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। उसमें 1 से 18 मल्टीपल रहेगा, 2 क्वेश्चन एसेशन रीजन का रहेगा। तो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 by 2 विच इच एंट्री 0, 2 और 3। तो देखिए इसका होता है 81 पॉसिबल मैट्रिक्स होगा। कैसे, आपके पास 3 एलिमेंट को एंट्री कराया है, कौन कौन, 0, 2, 3। तो नीचे में लिखना 3 और ऑर्डर दिया 2 पर पावर 2। तो 2 पर पावर 2 मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना, तो 3 पर पावर 4 का वैल्यू 81 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैट्रिक्स से क्वेश्चन पूछा है, इस डिटर्मिनेंट से है, तो आपसे पूछ रहा है वैल्यू। तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे दोनों डिटर्मिनेंट्स को, तो इसका वैल्यू एक्स का वैल्यू आ जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा इफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि ऑर्डर 3 दिया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू -5 दिया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3 ए का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, हम लोग एक प्रॉपर्टी कहते हैं, डिटर्मिनेंट्स के अंदर कोई कांस्टेंट हो तो जितना ऑर्डर है बाहर में उतना बार गुना होगा। तो 3 इंटू 3 कितना टाइम्स गुना होगा, 3 टाइम्स, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू -5 दिया है। तो 27 इंटू -5 कर देंगे तो आएगा -135। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपसे पूछा गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का आपकी इंटरवल मांग रहा है। तो देखिए कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर आएगा, -∞, 2/3। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन पूछा है। देखिए टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2p⁻n इंटू n प्लस 1/2। तो देखिए मैं n का मान, आपके पास 2 एलिमेंट को एंट्री कराया 0 और 1, तो n की जगह 2 पुट कर दिए, 2 इंटू 2 प्लस 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 प्लस 1 3, 2p⁻3 का वैल्यू 8। कोई ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक कंटिन्यूटी का दिया है, कह रहा कि क्वेश्चन कंटिन्यूअस है तो के का वैल्यू। तो सबसे पहले के एक्स इंटू कॉसेक 3x, उसको कर देंगे साइन 3x। तो आपके पास पहला में रिलेशन आएगा k/3 और सेकंड में 2, दोनों को इक्वल कर देंगे तो 6 आ जाएगा। देखिए कोई मैट्रिक्स है ए 0, 0, 0, 1 और आपसे पूछा AP⁻2024 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जब इस टाइप का मैट्रिक हो तो गुना करेंगे, इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 की ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होगा। तो देखिए नॉन सिंगुलर तभी हो सकता है जब ए का जो वैल्यू होगा 4 को छोड़ करके रखेंगे, इसलिए ए का मान आप निकालिएगा इसको, तो रियल नंबर में 4 को माइनस कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे देखिए टी मानने वाला है, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन से पूछा गया। तो x इंटू e⁻x को t मानेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/sec² t, और sec² t का इंटीग्रेशन होता है 10t, और t का वैल्यू पुट कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपसे पूछा है ए बी प्लस बी ए क्या होगा, तो सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इक्वल टू ए इंटू कॉस 40 प्लस बी इंटू साइन 40। तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, तो होना चाहिए था d²x/dt², लेकिन एग्जाम में दे दिया था d2y/dt²। तो लगभग सभी बच्चा का आंसर नहीं मैच किया होगा, तो लोग डी मारे होंगे, लेकिन ये क्वेश्चन करेक्ट होगा d²x/dt²। तब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखिए मॉड x जो होता है कंटिन्यूस एब्रीवियर होता है, बट नॉट डिफरेंशिएबल होता है किस पे, x पे इक्वल टू 0 पे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए फिर एक मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स को मिला के क्वेश्चन पूछा गया कि मैट्रिक्स ए का वैल्यू दिया, डिटर्मिनेंट्स बी का वैल्यू दिया, और आपसे कह रहा कि डिटर्मिनेंट्स ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स बी है। तो ठीक है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू निकालिएगा, आएगा x² - 12 इक्वल टू 12। तो 2x² से 2 कट जाएगा, यानी कि मेरे पास आ जाएगा x² इक्वल टू 12। तो x बराबर आएगा +-2√3। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए आपसे फिर एक मैट्रिक्स का कैले हैमिल्टन थ्योरम से पूछ रहा है कि a² - 3a + i इक्वल टू 0 है, और ए इनवर्स का वैल्यू दिया, तो आपसे पूछा x + y का वैल्यू क्या होगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन जो दिया है उसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकंड इक्वेशन से कंपेयर कर देंगे। तो आपके पास देखिएगा x का वैल्यू -1 आएगा, y का वैल्यू 3 आएगा। तो देखिए -1 + 3 कितना हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, इसमें हम लगाने के लिए सर बाय मिस्टेक से हो गया, इसको आप लोग देख लेंगे, तो कमेंट में आप लोग लिखेंगे, इसका आंसर हम बता देंगे आप लोग को।
नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से पूछा गया। देखिए साइन इनवर्स 1/2 होगा पाई/6, और पाई/6 प्लस पाई/3 होता है पाई/2, और साइन पाई/2 का वैल्यू होता है 1। देखिए आपसे एक इंटीग्रेशन का वैल्यू दे दिया और बोल रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। देखिए 2p का इंटीग्रेशन ही होता है 2p इंटू log 2, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18, देखिए आपसे एक मैट्रिक्स दिया है और पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जब इस मैट्रिक्स का वैल्यू निकालिएगा तो इसका आंसर आएगा p का वैल्यू -6, x का वैल्यू -4, और आपके पास y का वैल्यू -9। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 20 तक एसेशन रीजन का क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और दोस्तों एसेशन रीजन का क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सही है कौन गलत है। तो देखिए 19 नंबर आपके पास एसेशन दिया कि डोमेन ऑफ द फंक्शन सेक इनवर्स माइनस सेक इनवर्स 2x का डोमेन क्या होगा। ये बिल्कुल सही है, और रीजन गलत है, क्योंकि रीजन में सेक इनवर्स -2 का वैल्यू होता है 2π/3, लेकिन ये लिख दिया -π/4। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, ये इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, e⁻x इंक्रीजिंग फंक्शन होता है एवरी रियल नंबर पे। बिल्कुल सही बात है कि हमेशा पॉजिटिव देगा। और रीजन आपसे बोला कि df(x/dx) यानी कि डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू लेस देन 0 हो तो इंक्रीजिंग होगा नहीं, डिफ्रेंशिएशन लेस देन 0 हो तो वो डिक्रीजिंग होता है। तो एसेशन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स, तो ये भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन का डिस्कस किए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जितने भी CBSE स्टूडेंट हैं वीडियो को शेयर करें, और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर तरह का क्वेश्चन, आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।